वन पीस फिर से इंटरनेट ब्रेक करने वाला है। क्यों ना करे यार, क्योंकि ओडासन ने एक ऐसा ही चैप्टर ड्रॉप करा है और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते लोगों को 2 बार ऑर्गेज़म आ गया होगा। और क्यों ना आए यार, क्योंकि इसके अंदर हमें प्राइम गार्व, हमारा प्राइम रॉजर, प्राइम रेली, सारे कैरेक्टर दिखा दिए गए हैं। रॉक्स पायरेट के जितने भी पायरेट्स हैं सबके वहाँ पे फेसेस दिखा दे गए हैं। कुमा की हमें पूरी की पूरी बैक स्टोरी यहीं से पता लग जाती है। आफ्टर ऑल हम लोग अभी एग हेड पे थे और कुमा की हम लोग मेमोरीज देख रहे थे बोनी के थ्रू। वेल, मांगा की इंट्रोडक्शन तो यहीं पे खत्म। अब पूरा का पूरा चैप्टर ब्रेक डाउन करके मैं तुम्हारे सामने अभी पेश कर देता हूँ। तो हेलो नकामास, कैसे हो सारे? आई होप मेरे सारे अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात होने वाली है चैप्टर नंबर 1069 के ऊपर। भाई जो कि इतना ज़्यादा हाइप अप चैप्टर किस लिए है वो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस मांगा के कवर पेज के ऊपर। कवर पेज का नाम था कुमाची, जो कि तुम सबको स्पॉयलर्स के थ्रू पता लग गया होगा और तुम सबको पता लग ही रहा है। यहाँ पे कुमाची यानी कुमा की बात हो रही है और कुमा को कुमाची जीनी बुलाती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी बॉनी की मम्मी भी हो सकती है। वेल, वही बनने वाली है आगे चलकर। उसके बाद सबसे पहले हमें कवर पेज पे दिखाया जाता है हमारा जोरो, जो कि वापस से कोई घूमते घूमते खो गया होगा ऑफ कोर्स। और जोरो के साथ हमें वहाँ पे 4 छोटे छोटे पपीज भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक पपी के पास जोरो की स्वॉर्ड, जो कि इचिमोंजी थी, और उस पपी ने इचिमोंजी को अपने हाथ में दबा के रखा हुआ है और वो नीचे बैठा हुआ है और प्लस उसकी आँख पे सेम स्कार भी है जोरो की तरह। और उन्हीं 4 पपी में से दूसरा पपी यार एक पायरेट की उसने हैट पहनी हुई और उल्टा लेटा हुआ एक चेयर के ऊपर। तीसरा पपी वहाँ पे यार डीजे की तरह गाना बजा रहा होता है और चौथा पपी जो है वो नाच रहा होता है एक बेंच के ऊपर खड़े होके। और इसके बाद हमारा जोरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन पपीज से एक म्यूजिकल चेयर गेम हारने के बाद। इसके बाद सबसे शुरुआत के पैनल में हमें दिखाया जाता है कि जो ये गांडो सेलेस्टियल लोग थे उन लोगों ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके अंदर हमें 6 डेविल फ्रूट दिखाए जाते हैं। आई मीन वैसे तो हमें 6 डेविल फ्रूट नहीं दिखाए जाते, बट हमें पिछले चैप्टर में हमें ये देखने को मिला था कि उन्होंने 6 प्राइज पुल दिखाए थे जो कि चैंपियनों को मिलने वाले थे। अब उनमें से 2 हमें डेविल फ्रूट पता लग गए हैं और बाकी के 4 जो थे वो अभी तक अननोन है, जो कि मैं तुम्हें अभी आगे भी बताऊंगा। तो सबसे शुरुआत के पैनल में हमें ये दिखाया जाता है जो गांडो सेलेस्टियल लोग थे उन लोगों ने 13 स्पेशल रैबिट को इंट्रोड्यूस करा था और जिनमें एक का पॉइंट 10,000 पॉइंट था। यानी कि अगर तुम एक रैबिट को मार देते हो, स्पेशल रैबिट को मार देते हो, तो तुम्हें 10,000 पॉइंट मिलेंगे। और ये एक टूर्नामेंट है जिसमें तुम्हें 13 वीक्स तक एक जंगल के अंदर, आई मीन गॉड वैली के अंदर घूमना है और जितने भी रैबिट है उन सबको मारना है और जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट है वो विनर बन जाएगा। और बाकी जो 150 बचे हुए रैबिट्स है उन्हें रेयर रैबिट्स कंसिडर करा जाता है। प्लस इसके साथ ये लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये लोग किसी रैबिट को 1 शॉट इंस्टेंट किल करते हैं तो इन्हें एक्सीलेंट बोनस भी मिलेगा और प्राइस पूल तो है ही। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हमारा बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर का बाप हो सकता है ये, आई मीन ना ही हो तो अच्छा है, बट वो सेम हमारी शैंक्स की तरह दिख रहा है और वो वहाँ पे बोलता है कि वॉच क्लोजली लिटिल किड्स। और एक मास्क वाला बंदा जो कि गार्लिंग को बोल रहा होता है कि मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा, एक छोटी सी बच्ची, वैसे वो बच्ची तो नहीं लग रही बट उसने कैप से अपनी आंखें ढक रखी है, वो भी ये बोल रही होती है कि मैं ये ट्रॉफी अपने घर लेके जाऊंगी वगैरह वगैरह। गांडो सेलेस्टियल ड्रैगन लोग इनके ऊपर अत्याचार करते हुए, आई मीन स्लेव्स के ऊपर अत्याचार करते हुए मजे मार रहे हैं। ऑफ कोर्स वो कर भी कह सकते हैं, गांडू है आखिरकार यार वो लोग। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मरीन का हेडक्वार्टर, जो उसमें कि कॉन्ग गाफ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है ताकि वो उस आइलैंड पे जा सके, आई मीन गॉड वैली पे जा सके। और गाफ की हमें यहाँ पे छुट्टियाँ दिखाई जाती है, आई मीन यहाँ पे हमें गाफ दिखाया जाता है जो कि छुट्टियों में लेटा हुआ है किसी बीच पे और गाने सुन रहा है मस्त और बहुत ज़्यादा यंग दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। उसके बाद कॉन्ग जो कि उस टाइम पे एडमिरल था, आई मीन उस टाइम पे फ्लीट एडमिरल था, वो हमारे गाफ को बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से गॉड वैली पे जाओ क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा रॉजर जो कि तुम्हारा राइवल है वो भी आ चुका है। और इतना सुनते ही हमारा गाफ बहुत ही ज़्यादा चीयर अप हो जाता है और उसमें वो बोलता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे रॉजर ही आ रहा है और मैं यहाँ से सीधा निकल रहा हूँ। ये बोलते ही वहाँ से गाफ निकल जाता है। इतना होने के बाद हमारा जो पैनल है वो चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है हाचिनोसू, जो कि न्यू वर्ल्ड पायरेट आइलैंड भी से तुम कह सकते हो। हाचिनोसू पे हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्स के पायरेट है वो सेट सेल कर चुके हैं। और इस पैनल के बाद हमारा सीधा पैनल चेंज होता है गॉड वैली के अंदर और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ मरीन शिप जो कि अराइव कर रही है हमारे गॉड वैली के अंदर। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि गॉड वैली का जो इंसिडेंट था वो हिडन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेकर गेम भी होने वाला था जो कि ये टूर्नामेंट ही है। फिर वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पे 1 लाख रैबिट है पूरे इस आइलैंड पर। और उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें यहाँ पे इवांकोव दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था हम 3 हफ्तों में यहाँ पे मर जाएंगे। इवांकोव साथ में ये भी बोलता है कि ये जगह ट्रूली आफ्टर लाइफ बन जाएगी।
उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एक स्लेव कुमा से पूछ रहा होता है कि अगर हम 3 हफ्ते तक जी गए तो हम यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और इवांको वहाँ पे बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल हम हो जाएंगे, लेकिन जो पास्ट टूर्नामेंट्स हो चुके हैं वो उसके जो सर्वाइवर्स थे वो 0 है। और उसके बाद हमें स्लेव्स दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या फिर हमसे उस बंदे ने झूठ बोला है या फिर हमें वो फॉल्स होप दे रहा है। और उसके बाद हमारा जो इवांकोव है वो उन लोगों को बता रहा होता है कि वो हमें फॉल्स होप इसलिए दे रहा है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के लिए भागे और उन रैबिटों को मारे। और उसके बाद हमें जो स्लेव्स थे वो दिखाए जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं स्टॉप ड्रीमिंग दैट यू विल सर्वाइव इन दिस गेम, शिटी गेम। और पीछे से वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बोल रहा होता है कि वी आर गोइंग टू स्केप दिस गेम। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें फिगार्लिन गार्डलिंग दिखाया जाता है जिसके बाद ऑलरेडी 10,000 पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर से हमारा पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा इवांकोव है वो एक शार्क फिशमैन से मदद लेता है ताकि वो उसकी जो बेड़ियाँ होती है उसे अपने दांतों से तोड़ दे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक फिशमैन है तो उसकी जॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसलिए वो उससे मदद मांगता है। और ऐसा होता भी है, वो अपने दांतों से उसके जो हथकड़ियाँ थी वो तोड़ देता है। और उसके बाद वो फिशमैन हमारे इवांकोव से बोल रहा होता है कि थैंक यू, ये मेरा पहली बार है जब किसी ने मेरे को इतना ज़्यादा प्रेज़ किया है। उसके बाद हमारा पैनल सीधा जिनी पे आ जाता है और वहाँ पे जिनी बोल रही होती है कि जो इसके जो प्राइजेज हैं, जो इस टूर्नामेंट के जो प्राइजेज है वो हमारी की बनेगी इस आइलैंड से भागने के लिए। पीछे से एक स्लेव्स बोल रहा होता है कि प्राइजेस, कौन से प्राइजेस। उसके बाद वहाँ पे हमें जिनी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है और वो वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करती है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट जो कि काइडो का डेविल फ्रूट है वो एक डब्बे के अंदर है जो कि वो प्राइज में देने वाले हैं। और दूसरा वन ऑफ द बेस्ट डेविल फ्रूट जो कि कुमा का डेविल फ्रूट होने वाला है जिसका नाम पाव पाव फ्रूट है वो भी उसी के अंदर है। और हमें जिनी के पीछे वही दोनों तो हमें थोड़े से पिक्चर पोर्ट्रेट होते हुए दिखते हैं जो कि एक ड्रैगन और एक कैट है जो कि अपने पाव दिखा रही है। और उसके बाद वहाँ पे इवांकोव बहुत ही ज़्यादा एक चीयर अप हो जाता है और बोलता है कि अगर उनमें से अगर हमें खा ले तो हम बहुत सारे लोग यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। उसके बाद पीछे से कोई बोल रहा होता है कि ये बात जो तुम कह रहे हो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि जो जितने भी प्राइजेज है वो डेड सेंटर के अंदर है। उसके बाद हमारा जो पैनल है वो चेंज होकर जिनी पे आ जाता है जो कि बोल रही होती है उन स्लेवों से कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रो हूँ चोरी में, वायर टैपिंग में, एक्सेट्रा चीज़ों में। साथ ही साथ वो ये भी बोल रही होती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने हमारे जो आइलैंड के बाहर भेज दी है 2 हफ्ते पहले ही। और उसके साथ साथ वो ये भी बोल रही थी कि शायद अब तक तो किसी ने इसको रिसीव कर लिया और हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी डीकॉय की ज़रूरत होगी। और इस सीन के बाद हमारा पैनल चेंज होता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुमा जिसके पीठ में एक एरो घुसा होता है जिसको कुछ खास तो ऐसे फ़र्क ना पड़ना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक बुकारियन है। वो वहाँ पे बोलता है कि आई विल डू इट। और उसके बाद यहाँ पे इवांकोव बोल रहा होता है। उसके बाद पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कुमा वापस से बोल रहा होता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बॉडी है जिससे कि मैं ज़्यादा सर्वाइव कर सकता हूँ किसी नॉर्मल पर्सन से, प्लस मुझे किसी को मरता हुआ भी नहीं देखना है। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें सुनाई देता है ही हो वेल सेड कुमा, जो कि इवांकोव बोल रहा होता है और वो ये भी बोलता है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, हम सब साथ में गॉड वैली के बाहर निकलेंगे। उसके बाद पैनल चेंज होने के साथ ही साथ हमें मोस्ट हाइप पैनल दिखाया जाता है पूरे इस चैप्टर के अंदर जिसके अंदर हमारे रॉक्स पायरेट की एंट्री हो रही होती है। आते आते वो लोग एक मरीन की शिप उड़ा देते हैं। उसके बाद हमारे पैनल के अंदर हमें एक नेवी का सोल्जर दिखाया होता है जो कि दूरबीन लेके देख रहा होता है ईस्ट की साइड में जहाँ पे रॉक्स की पायरेट आ रही होती है। रॉक्स की शिप के साथ साथ वहाँ पे एक और शिप आ रही होती है जो कि रॉजर की हो सकती है। अभी हमें आगे वो भी पता चलेगा। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है सीधा हमारे पॉप्स वाइट बियर्ड के ऊपर और उनके पीछे रॉक्सी क्रू के ऊपर, जहाँ पे हमारे पॉप्स सीधा बोल रहे होते हैं कि रॉक्स गांडू में तेरा अंडरलिंग कब से बन गया। और हमारे पॉप्स वाइट बियर्ड की पीठ के ऊपर हमें स्टसी भी बैठी हुई दिखाई देती है। अगर तुम स्टसी भूल गए हो तो ये वही बुड्ढी है जो कि बोलती रहती है कि वाइट बियर्ड मेरा पति था वगैरह वगैरह। अब स्टसी को ऐसे वाइट बियर्ड की पीठ पे बैठे हुए देख के मुझे थोड़ा बहुत तो शक हो रहा है कि वाइट बियर्ड ने कुछ ना कुछ तो पेलम पाली कर दी है यहाँ पे। उसके बाद वाइट बियर्ड के पीछे हमें बहुत सारे पायरेट दिखाए जाते हैं जिसमें से एक थी बिग मॉम, यंग काइडो, उसके बाद शीकी द गोल्डन लायन और ये वाली बुड्ढी जो कि अमेजोन लिली की प्रिंसेस भी थी, उसका नाम था ग्लोरियोसा, जिसे मेरी हम्मक ग्रैम्मा करके भी बुलाती है। और हमें कैप्टन जॉन भी दिखाया जाता है जो कि हाँ वही दारू पी रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टसी बोल रही होती है कि न्यू गेट तुम भी, और वहाँ से नीचे ग्लोरियोसा बोल रही होती है कि दैट्स वेरी शेमफुल स्टसी।
उसके बाद हमारे पॉप्स वापस बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के अंदर बोल रहे होते हैं रॉक्स को रोस्ट करते हुए कि रॉक्स फूल वापस से अपना साइट ऑफ गोल भूल चुका है। ये भी बोलते हैं कि सबसे पहले हमें जाके उसको कंफर्म करना पड़ेगा। और वहाँ से शीकी बोल रहा होता है कि हमारा लीडर मत बन, मैं सबको उड़ा दूंगा। और पीछे से बिग मम बोल रही होती कि मैं उसे चुरा लूँगी सबसे ऊपर सबसे पहले जाकर, और तुम सब लोग ऐसे ड्रीम करते रहो। उसके बाद हमारा काइडो में दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि रॉजर भी अपना मूव चलने वाला है। और पता नहीं उस ग्रैंडमा बुड्ढी जो कि यहाँ पे पता नहीं क्या ही कड़क बन के घूम रही है, वो बोल रही होती है कि आई विल सेटल दिस टुडे। मतलब इस बुड्ढी में बहुत ज़्यादा जोश है आज। हाँ, उसके बाद हमें नीचे दो अननोन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक तो सिल्वर एक्स है और दूसरे का भी नाम हमें अननोन है। उसके बाद थोड़ा मारदार होने के बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गाप ने भी वहाँ पे एंट्री मार दी है। और सब लोग बोल रहे हैं कि इट्स वाइस एडमिरल गाप जिसने एंट्री मार दी है। गाप एंट्री मारने के साथ ही ये चिल्लाते हुए बोलता है कि रॉजर है कहाँ आखिर। उसके बाद पैनल चेंज होता है और हमें यहाँ पे एक और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हाइप अप कैरेक्टर की क्रू और वो भी दिखाया जाता है जो कि था रॉजर अपने प्राइम टाइम के अंदर। उसने अपनी स्ट्रॉ हेड बिल्कुल लूफी की तरह पीठ के ऊपर लटकाते हुए आता है वो अपनी क्रू को लेकर। वहाँ पे हमें रेली, गबान और जो कि एक फिशमैन था वो भी दिखाया जाता है उसकी क्रू के अंदर। प्लस हमें रॉजर भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ही मस्त और बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा है। यहाँ पे रॉजर वहाँ पे एंट्री मारने के साथ ही साथ बोल रहा होता है कि 1 साल हो गया, तुझे पता है ये कैसा महसूस होता है। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और बहुत ही ज़्यादा एक हाइप अप सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यानी कि हमारे सामने रॉजर और रॉजर के सामने गार्डिंग आ जाता है अपने होली नाइट्स के साथ। और वो वहाँ पे बोल रहा होता है कि मरीन्स जाके हमारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट करो। इतना सब बोलने के बाद ही वहाँ पे हमारा होली नाइट का लीडर यानी कि गार्डिंग अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है लड़ने के लिए रॉजर से। वहाँ पे एक प्योर क्योस फैल जाता है। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है और हमें कुमा और इवांकोव दिखाए जाते हैं जिन्होंने दोनों डेविल फ्रूट चुरा लिए हैं। उसके बाद वहाँ पे इवांकोव बोल रहा होता है कि मुझे तो पता नहीं यार यहाँ पे ये कौन सा डेविल फ्रूट कौन सा है, और कोई बात नहीं हम सीधा खा के पता कर लेते हैं। इतना सब होने के बाद ही यार इवांकोव वहाँ पे खाने लग रहा होता है अपना डेविल फ्रूट और एंड टाइम पे बिग मम एंट्री मार देती है और वहाँ से उसका डेविल फ्रूट छीन लेती है। इवांकोव नीचे गिर जाता है और वहाँ पे बिग मम जो है वो कुमा का डेविल फ्रूट भी चुराने वाली होती है। और वहाँ से इवांकोव जोर से चिल्लाता है कि उसे खा ले कुमा, कुछ मत सोच। और वहीं पे वो खा जाता है उस डेविल फ्रूट को। इवांकोव वहाँ से ये भी चिल्ला रहा होता है कि खा ले उसे, तू बच जा, हम में से कोई एक तो बचे। और वहीं पे वो कुमा अपना डेविल फ्रूट खा लेता है। और पीछे से वहाँ से इवांकोव चिल्ला रहा होता है कि ये हमारी विक्ट्री है। और इतने में ही सैटर्न वहाँ पे एंट्री मार देता है जो कि सीधा आके अटैक करता है हमारे कुमा के ऊपर। कुमा जो कि एक बकेनियर है वो उसे ज़्यादा तो ज़्यादा चोट नहीं लगी बट वो फिर भी गिर जाता है नीचे। उसे चोट तो फिर भी थोड़ी बहुत लग जाती है। उसके बाद पीछे से कुमा चिल्ला रहा होता है क्या तू एक ग्रेट पर्सन है ओल्ड मैन। और वहाँ से कुमा बोल रहा होता है कि पैदा होते ही ग्रेट हो जाना मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है। उसके बाद कुमा बहुत ज़्यादा चोटिल हालत में बोल रहा होता है कि मुझे बहुत सारे पिटीफुल लोगों को बचाना है जैसे कि नीका बचाता था लोगों को। और वहाँ पे हमारे गांडू 5 एल्डर्स यानी कि सैटर्न वहाँ पे बोल रहा होता है कि इसीलिए तू भी मर जाएगा। उसके बाद पैनल चेंज होता है और हमें रॉक्स दिखाया जाता है। वैसे तो रॉक्स हमें दिखाया नहीं जाता लेकिन उसकी हमें आवाज़ सुनाई देती है। पीछे से रॉजर चिल्ला रहा होता है वेट रॉक्स। और वहाँ से रॉजर के खिलाफ वहाँ पे रॉक चिल्ला रहा होता है कि मेरे बीच में मत आ रॉजर। उसके बाद हमारा मोस्ट हाइप्ड पैनल चेंज हो जाता है और हमें सॉर्बेट किंगडम के ऊपर का पैनल दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सॉर्बेट किंगडम का जो सीन दिखाया जाता है वहाँ पे हमें इवांकोव बोल रहा होता है कि हमारे लेजेंडरी हीरो गाप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यार ये 2-3 दिन बाद के बारे में शायद बात कर रहे हैं लोग। और ये भी बोल रहा होता है कि जो मॉर्गन का न्यूज़पेपर है वो बहुत ज़्यादा शिटी है। और ये भी वहाँ पे कोने में दिखाया जाता है कि हमें ये भी पता नहीं है कि आखिरकार उस आइलैंड पे हुआ ही क्या। वैसे सुनने में आया है कि ओडा सेंसे चैप्टर नंबर 1100 में कुछ ना कुछ करने वाले हैं यानी कि कुछ बहुत ही बड़ा रिवील करने वाले हैं। तो उसके लिए भी रेडी रहना। अगर तो तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वो भी चैनल पर वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। वेल बैक टू द टॉपिक। उसके बाद हमारा पैनल चेंज होता है। उसके बाद हमें छोटा कुमा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है और वो वहाँ पे प्रे कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की जान नहीं बचा पाया। उसके बाद हमारे वहाँ पे इवांकोव बोल रहा होता है कि फूल मत बन, तूने कम से कम नहीं तो 500 बंदों की जान बचाई अपने डेविल फ्रूट से। वैसे तो उसने डेविल फ्रूट से बचाई होगी, हमें क्लियरली यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। उसके बाद हमें कुमाची सुनाई देता है जो कि जीनी बोल रही होती है। वहाँ से वो जीनी बोल रही होती है कि कुमाची यू आर इनक्रेडिबल। वैसे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि कुआं इतना ज़्यादा बड़ा बुकेनियर है और जीनी को देख लो तुम बहुत ज़्यादा छोटी है। उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि जीनी रो रही होती है, बोल रही होती है कि सबने तुम्हें थैंक यू बोला और मैं भी तुम्हारे लिए रो रही हूँ।
उसके बाद वहाँ पे इवांका बोल रहा होता है कि वो हाथ तुम्हें लोगों को बचाने के लिए दिया गया है, यानी कि वो हैंड ऑफ लिबरेशन है। कुमा अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि हैंड ऑफ लिबरेशन। उसके बाद हमारा पैनल चेंज हो जाता है और इवांका वहाँ से निकल जाता है गुड बाय माय फ्रेंड्स करके। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुमा बोल रहा होता है कि मैं तेरा मुंह कभी नहीं भूलूंगा इवा-चान। उसके बाद नीचे जिनी भी बोल रही होती है कि मैं यहाँ पे कुमाची के साथ रहने वाली हूँ, अपने बारे में सोच लेना ज़्यादा ही बिग ब्रो। उसके बाद हमें पता लगता है कि जिनी सिर्फ 4 साल की है। उसके बाद का हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुमा दिखाया जाता है जो कि पट्टियों के अंदर बैठा होता है, यानी कि लकड़ियाँ काट रहा होता है पट्टियों के अंदर लिपटा हुआ, और पीछे से जिनी उसे चीयर अप कर रही होती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और 2 बच्चे आ जाते हैं जो कि कुमाची के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं। कुमा बीइंग एन सांड बट डरपोक गांडू वो उन बच्चों से रो रहा होता है बैठ के, और वहाँ पे जिनी आती है, उनको बहुत ज़्यादा पेलती है। कुमा वापस एक बहुत ज़्यादा बीइंग अ काइंड बंदा उन सबको अपने डेविल फ्रूट की मदद से हील कर देता है। और लास्ट का पैनल वहाँ पे हमें कुमाची सुनते हुए पैनल वहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा पैनल स्टार्ट होता है जिसमें वो लोग दोनों मिलकर कुछ खा रहे होते हैं, कुमा और जिनी मिलकर। जिनी वहाँ से बोल रही होती है कि मुझे और भूख लगी है, और वहाँ पे कुमा उसको और कुछ खाने को देता है और वो बोलती है यहाँ पे यम्मी। उसके बाद हमारा पैनल और थोड़ा सा चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनी और कुमा बात कर रहे होते हैं कि जिनी उससे पूछ रही होती है कि तू कौन सी उम्र में स्लेब बना कुमाची, और कुमाची वहाँ से बोल रहा होता है कि मैं 4 साल का था तब मैं स्लेब बन गया, और वहाँ से जिनी बोलती है सेम ईयर। और लास्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि जिनी ये सब बातें सुन के रो देती है, और उसे देखे देखे वहाँ पे कुमाची भी रो देता है और बोलता है कि तू रो क्यों रही है जिनी। जिनी बोलती है दिस इज हैप्पीनेस के साथ चैप्टर नंबर 1096 यहीं पे एंड हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम सबको बताया था, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते 2-3 लोगों को तो ऑर्गेज़म वैसे ही छूट जाए, सिर्फ पढ़ते पढ़ते। पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, ये चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर लगा मुझे पूरे के पूरे वन पीस की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई। हमें रॉक्स पायरेट के बारे में पता चला, हमारे को मेरी हममॉक की जो ग्रैंडमा थी वो भी रॉक्स के अंदर थी, ये भी पता चल गया। रॉजर अपने प्राइम टाइम के अंदर, गाप अपने प्राइम टाइम के अंदर। वैसे तो हमें फाइटिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिली, बट फिर भी यार ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर तुम एंड तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चैप्टर नंबर इसके बाद के सारे चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना बोलने के साथ ही अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, द वन पीस इज रियल।